हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। हेडलाइन है ब्रिंगिंग देम होम ऑन द रिपैट्रिएशन ऑफ द पिपरहवा रिलिक्स। तो इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। सो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल होने वाला है। क्लास का पूरा फायदा लेने के लिए वीडियो को अटेंटिवली एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। ब्रिंगिंग देम होम। ब्रिंगिंग मीन्स लाना, कैरिंग। देम मीन्स इन्हें, होम घर, घर लाना। ठीक है, इन्हें घर लाना, इसका मीनिंग ये है इन्हें घर लाना, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग है स्वदेश वापसी, यानी अपने वतन वापसी, अपने वतन वापस लाना, अपने देश वापस लाना। ठीक है, ऑन द रिपैट्रिएशन ऑफ द पिपरहवा रिलिक्स। तो ये एडिटोरियल जो है वो किस पर है? ऑन द रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन का मतलब है वतन वापसी या फिर वापसी, सिर्फ वापसी भी कह सकते हैं, रिटर्न, वापसी ऑफ द पिपरहवा रिलिक्स। पिपरहवा रिलिक्स, रिलिक्स मीन्स अवशेष, रिमेन्स। तो पिपरहवा अवशेषों का प्रत्यावर्तन, ये इसका मतलब, प्रत्यावर्तन मतलब होता है वापस लाना, या कह सकते हैं पिपरहवा के अवशेषों की वापसी पर। ये आर्टिकल जो है, एडिटोरियल जो है, वो पिपरहवा के अवशेषों की वापसी पर है। ठीक है, अब इसको आगे समझेंगे पिपरहवा के रिलिक्स क्या है। इंडिया मस्ट हैव नॉर्म्स। भारत के नियम होने चाहिए, भारत में नियम होने चाहिए। नॉर्म्स मीन्स नियम, मानदंड, रूल्स। ठीक है, भारत में नियम होने चाहिए, मानदंड होने चाहिए, टू कीप सेक्रेड रेलिक्स फ्रॉम बीइंग सोल्ड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेजल वर्ब है कीप फ्रॉम। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है कीप फ्रॉम। कीप फ्रॉम का मतलब होता है रोकना, बचाना, प्रिवेंट। ठीक है, तो इस फ्रेजल वर्ब को इस तरह से यूज किया गया, यहाँ पे कीप है तो बचाना है किसे? सेक्रेड रेलिक्स को, यानी कि पवित्र अवशेषों को बचाना है। किससे? फ्रॉम बीइंग सोल्ड, बेचे जाने से। ठीक है, पवित्र अवशेष बेचे ना जा सके, इसके लिए भारत को मानदंड यानी नियम बनाने चाहिए। ठीक है, तो इंडिया मस्ट हैव नॉर्म्स, यानी कि भारत को मानदंड यानी नियम बनाने चाहिए जिससे पवित्र अवशेष बेचे ना जा सके या फिर पवित्र अवशेषों को बेचे जाने से रोका जा सके। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। स्वदेश वापसी, पिपरहवा अवशेषों के प्रत्यावर्तन पर, या फिर कह सकते हैं घर वापसी पर। पवित्र अवशेषों की बिक्री रोकने के लिए भारत को मानदंड बनाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि पिपरहवा में ये मिले अवशेष क्या हैं। पिपरहवा में मिले ऐतिहासिक पवित्र अवशेष जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़े माने जाते हैं। 1900 से 1901 में उत्खनन के दौरान वहां एक संग्रह पात्र या कह सकते हैं रिलिक कास्केट मिला था, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष होने का दावा किया गया था। यह स्थान पिपरहवा स्तूप, सिद्धार्थनगर जिला, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये एडिटोरियल बताता है कि भारत पिपरहवा में मिले ऐतिहासिक या पवित्र अवशेषों को अपने देश वापस ला रहा है और भारत को ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि पवित्र अवशेष जो है वो बेचे ना जा सकें। ये सुझाव देता है कि इन अवशेषों को बेचे जाने से बचाने के लिए साफ साफ और कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। ठीक है, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द रीसेंट रिपैट्रिएशन ऑफ द पिपरहवा रिलिक्स which were excavated in 1898 from a stupa in Uttar Pradesh marked an important episode in India's cultural diplomacy efforts. Considered to be physical remnants associated with Lord Buddha's mortal remains and his early followers, they were taken away in the colonial era and resurfaced for auction by Sotheby's in Hong Kong in May. At this point, the Indian government intervened to halt the auction and repatriate the relics. Repatriation means वापसी, देश वापसी, स्वदेश वापसी, return. Relics means अवशेष, remains. Excavate means खुदाई करना, dig. Stupa means स्तूप, Buddhist monument. Episode घटना, incident. Cultural सांस्कृतिक, traditional. Remnants means अवशेष, remains. डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति, नेगोशिएशन है, जब बातचीत से बात होती है उसे कहते हैं कूटनीति। मॉर्टल नश्वर, पेरिशेबल। एरा मीन्स युग, पीरियड। रिसर्फेस मीन्स फिर से प्रकट होना, रीअपियर फिर से सामने आना। ऑक्शन मीन्स नीलामी, सेल। इंटरवीन मीन्स हस्तक्षेप करना, दखल देना, मीडिएट। हॉल्ट मीन्स रोकना, स्टॉप।
टेक अवे फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स हटा लेना, ले जाना, किसी से ले लेना, रिमूव। द रीसेंट रिपेट्रिएशन, हाल ही में, रिपेट्रिएशन मीन्स वतन वापसी, देश वापसी, ऑफ द पिपरहवा रिलिक्स। हाल ही में पिपरहवा के जो अवशेष हैं, रिलिक्स मीन्स अवशेष, विच वर एक्सकेवेटेड, जिन्हें निकाला गया था, एक्सकेवेटेड मतलब जो खुदाई में निकाले गए थे, इन 1898, 1898 में जो खुदाई से निकाले गए थे, फ्रॉम अ स्तूपा, स्तूप से, इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो हाल ही में पिपरहवा के अवशेष जिन्हें 1898 में 1898 में उत्तर प्रदेश के एक स्तूप से निकाला गया था, की वापसी, उसकी वापसी, रिपेट्रिएशन मतलब उसकी वापसी, मार्क्ड, मार्क्ड मतलब दर्शाती है, उसने दर्शाया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब है, दर्शाती है, एन इम्पॉर्टेंट एपिसोड, एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, एपिसोड को दर्शाती है, इन इंडियाज, भारत के कल्चरल यानी सांस्कृतिक और कूटनीतिक प्रयासों का। ठीक है, तो हाल ही में पिपरहवा के अवशेष जिन्हें 1898 में उत्तर प्रदेश के एक स्तूप से निकाला गया था, उनकी वापसी भारत के सांस्कृतिक कूटनीति प्रयासों का एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुई या उसने दर्शाया। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए ब्लू से, द रीसेंट रिपैट्रिएशन ऑफ द पिपरहवा रिलिक्स। उसके बाद यहाँ पे ये आपकी वर्ब है, मेन वर्ब। वैसे तो पूरा सेंटेंस यहाँ से लेके आप कह सकते हैं द रीसेंट रिपैट्रिएशन ऑफ द पिपरहवा रिलिक्स से लेके उत्तर प्रदेश तक, यहाँ पूरा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद उसकी वर्ब है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंसीडर टू बी फिजिकल रेमनेंट्स, माना जाता है, कंसीडर टू बी माना जाता है कि फिजिकल रेमनेंट्स, भौतिक अवशेष ये हैं, ये भौतिक अवशेष जो हैं, एसोसिएटेड विद, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं किससे, लॉर्ड बुद्धास मॉर्टल रिमेन्स, लॉर्ड बुद्धा के, भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेषों से, और उनके हिज अर्ली फॉलोअर्स, और उनके शुरुआती जो अनुयायी थे, उनके जो शुरुआती फॉलोअर्स थे, उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये अवशेष भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेषों और उनके प्रारंभिक यानी शुरुआती फॉलोअर्स से जुड़े भौतिक अवशेष हैं। ठीक है, फिजिकल मीन्स भौतिक, रेमनेंट्स मीन्स अवशेष। दे वर टेकन अवे, जिन्हें ले लिया गया था, दे वर टेकन अवे, जिन्हें ले लिया गया था, टेक अवे का मतलब छीनना भी होता है, यहाँ पे कह सकते हैं जिन्हें ले लिया गया था, इन द कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल एरा में यानी कि उपनिवेश काल में ले लिया गया, तो औपनिवेशिक काल में ले लिया गया था, एंड रीसर्फेस्ड, जब ब्रिटिश रूल था, जब ब्रिटिश काल था उस समय इन्हें ले लिया गया था, एंड रीसर्फेस्ड, और ये दोबारा से सामने आए हैं, रीसर्फेस मतलब फिर से सामने आए, फिर से प्रकट हुए, फॉर ऑक्शन, नीलामी के लिए, ऑक्शन मीन्स नीलामी के लिए, बाय सोदबीज, सोदबीज के द्वारा, इन हांगकांग में, हांगकांग में मई में। ठीक है, तो इन्हें औपनिवेशिक काल में ले जाया गया था और मई में हांगकांग में सोदबीज द्वारा नीलामी के लिए फिर से सामने आए हैं, फिर से इन्हें सामने लाया गया है। ठीक है, एट दिस पॉइंट, इस समय, एट दिस पॉइंट मीन्स इस समय, द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने इंटरवीन किया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, इंटरवीन, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, इंटरवीन किया यानी कि हस्तक्षेप किया, दखल दिया, टू होल्ड द ऑक्शन, ऑक्शन को रोकने के लिए, टू होल्ड मीन्स रोकना, द ऑक्शन नीलामी को रोकने के लिए भारत सरकार ने दखल दिया, एंड रिपेट्रिएट, और वापस लाने के लिए, वतन वापस लाने के लिए, भारत वापस लाने के लिए, द रिलिक्स, और इन अवशेषों को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने नीलामी रोकने और अवशेषों को स्वदेश वापस लाने के लिए हस्तक्षेप किया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हाल ही में पिपरहवा के अवशेष जिन्हें 1898 में उत्तर प्रदेश के एक स्तूप से निकाला गया था, की वापसी भारत के सांस्कृतिक कूटनीति प्रयासों का एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुई। माना जाता है कि ये अवशेष भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेषों और उनके शुरुआती अनुयायियों से जुड़े भौतिक अवशेष हैं, जिन्हें औपनिवेशिक काल में ले जाया गया था और मई में हांगकांग में सोदबीज द्वारा नीलामी के लिए फिर से सामने लाया गया। इस समय भारतीय सरकार ने नीलामी रोकने और अवशेषों को स्वदेश वापस लाने के लिए दखल दिया या फिर हस्तक्षेप किया।
These artifacts now reside in the National Museum, providing people the opportunity to engage directly with an irreplaceable piece of India's and Buddhism's heritage. Notably, India's coordinated diplomatic effort involving multiple ministries and its missions abroad could persuade Sotheby's to postpone and eventually cancel the auction. The Godrej Industries Group's ability to acquire the relics through a negotiated arrangement with Sotheby's also reflects an innovative public-private partnership. Artifacts means कलाकृति, antiquities, reside means स्थित होना, dwell, opportunity means अवसर, मौके, chance, engage शामिल होना, participate, irreplaceable means अमूल्य, अनुपम, unique, हेरिटेज धरोहर, लेगेसी, कोऑर्डिनेटेड मीन्स समन्वित यानी मिलजुल कर, व्यवस्थित पहले से तय करके, प्लान बना के, ऑर्गेनाइज्ड, डिप्लोमेटिक मीन्स कूटनीतिक, फॉरेन अफेयर्स, एम्बेसडोरियल, परसुएड मीन्स मनाना, राजी करना, कन्विंस, पोस्टपोन मीन्स स्थगित करना, डिले, acquire मीन्स प्राप्त करना, ऑब्टेन, relics मीन्स अवशेष, remains, negotiated तयशुदा, समझौते से, arranged, इनोवेटिव नवाचार यानी नए तरीके से, क्रिएटिव। दीज आर्टिफैक्ट्स, ये जो कलाकृतियां हैं, नाउ रिजाइड, ये कलाकृतियां जो कि अब भारत वापस ले जाई गई हैं, ठीक है, भारत वापस लाई गई हैं। नाउ रिजाइड, अब रिजाइड कर रही हैं यानी कि स्थित हैं या फिर रह रही हैं, रखी गई हैं, इन द नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय में, ठीक है, नेशनल म्यूजियम मतलब राष्ट्रीय संग्रहालय में। ये कलाकृतियां, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिजाइड वर्ब है, रिजाइड वर्ब है जिसकी नाउन होती है रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब होता है घर, रिजाइड माने होता है रहना, ठीक है। तो ये जो कलाकृतियां हैं अब रह रही हैं कह सकते हैं, या फिर इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं अब रखी गई हैं नेशनल म्यूजियम में। प्रोवाइडिंग, जो कि प्रोवाइड करती हैं, देती हैं, पीपल, लोगों को, द अपॉर्चुनिटी, अवसर, जो लोगों को मौका देती हैं, टू एंगेज, जुड़ने का डायरेक्टली, सीधे तौर पर जुड़ने का, विद एन इररिप्लेसेबल, अमूल्य, पीस ऑफ इंडियाज एंड बुद्धिज्म्स हेरिटेज, भारत और बौद्ध धर्म की धरोहर से सीधे जुड़ने का, ठीक है, अमूल्य धरोहर से, इररिप्लेसेबल मतलब अमूल्य, अनमोल धरोहर से जुड़ने का, ठीक है, अनुपम धरोहर से जुड़ने का सीधे मौका देती हैं, ठीक है। तो ये कलाकृतियां अब राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई हैं, जिससे लोगों को भारत और बौद्ध धर्म के इस अमूल्य धरोहर से सीधे जुड़ने का अवसर मिलता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, नोटेबली, खास बात यह है, नोटेबली मतलब खास तौर पे या फिर खास बात यह है, इंडियाज कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक एफर्ट, भारत के समन्वित या कह सकते हैं मिलजुल कर डिप्लोमेटिक कूटनीतिक प्रयास, ठीक है, जिनमें शामिल है, इन्वॉल्विंग मतलब जिनमें शामिल है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, जिसमें शामिल हुए, मल्टीपल यानी कई सारी मिनिस्ट्रीज, मंत्रालय शामिल हुए, एंड इट्स मिशंस, और इसके मिशंस अब्रॉड, बाहर देशों में, और बाहर देशों में या फिर विदेशों में इसके मिशन भी शामिल हुए। कुड परसुएड, कुड मतलब कर सके, परसुएड मीन्स मना सके, ठीक है, मना सके, राजी कर सके, किसे, सौदेबीज को मना सके, टू पोस्टपोन करने के लिए, स्थगित करने के लिए, एंड इवेंचुअली कैंसिल द ऑक्शन, और फाइनली, इवेंचुअली मतलब फाइनली, आखिरकार कैंसिल करने के लिए ऑक्शन को, नीलामी को रद्द करने के लिए, ठीक है। तो खास बात यह है कि भारत के समन्वित यानी मिलजुल कर किए गए कूटनीतिक प्रयास, जिसमें कई मंत्रालय और विदेशों में इसके मिशन शामिल थे, ने सौदेबीज को नीलामी टालने, पोस्टपोन करने और आखिरकार इसे रद्द करने यानी पूरी तरह से कैंसिल करने के लिए राजी कर लिया, ठीक है। कुड परसुएड मतलब राजी कर लिया, राजी कर सके। द गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप्स एबिलिटी, गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप की एबिलिटी यानी कुशलता, ठीक है, उनकी सक्षमता किस बात के लिए, टू अक्वायर द रेलिक्स, रेलिक्स को लाने के लिए, रेलिक्स को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो गोदरेज इंडस्ट्री समूह का जो उन्होंने किया अवशेषों को हासिल करने का,
ठीक है, अवशेषों, रेलिक्स मतलब अवशेष, अक्वायर मीन्स हासिल करना। अवशेषों को हासिल करने के लिए कैसे? थ्रू अ नेगोशिएटेड अरेंजमेंट, उन्होंने बातचीत करके एक व्यवस्था बनाई, अरेंजमेंट किया विद सौदेबीज, सौदेबीज के साथ बातचीत करके, गोदरेज ग्रुप ने सौदेबीज के साथ बातचीत करके रेलिक्स को वापस लाने, वापस हासिल करने के लिए उनके साथ बातचीत करके एक समझौता किया। ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, ये भी दर्शाता है, दर्शाता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिफ्लेक्ट्स वर्ब है, दर्शाता है इनोवेटिव, एक बहुत ही नए तरीके का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक मीन्स सार्वजनिक और निजी साझेदारी को दर्शाता है। ठीक है, सरकार ने पूरी कोशिश करी और साथ में गोदरेज कंपनी ने, जो कि एक निजी कंपनी है, उसने भी सहायता करी। ठीक है, तो इन सबकी मिलजुल कर इन्होंने सभी ने ये रेलिक्स को वापस लाने में पूरा योगदान दिया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत के, यहां से ये कलाकृतियां अब राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई हैं, जिससे लोगों को भारत और बौद्ध धर्म की इस अमूल्य धरोहर से सीधे जुड़ने का अवसर मिलता है। खास बात यह है कि भारत के मिले जुले समन्वित कूटनीतिक प्रयास, जिसमें कई मंत्रालय और विदेशों में इसके मिशन शामिल थे, ने सौदेबीज को नीलामी टालने और आखिरकार रद्द करने के लिए राजी कर लिया। गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह का सौदेबीज के साथ समझौते के जरिए इन अवशेषों को हासिल करना एक नवाचारी या फिर कह सकते नए तरीके का सार्वजनिक निजी साझेदारी को भी दर्शाता है। Thus, the collaboration enabled the repatriation as well as the setting of a good precedent for future recoveries, combining private sector resources with state authority. The episode also raised awareness worldwide about India's role as a steward of Buddhist heritage. However, the case has also revealed certain structural deficiencies in the framework within which India operates to recover and safeguard its cultural assets. Collaboration means सहयोग, cooperation, repatriation वापसी, return, precedent means उदाहरण, model, example, recovery means वापस पाना, पुनः प्राप्ति, retrieval, authority means अधिकार, power, awareness जागरूकता, knowledge, steward means संरक्षक, guardian, heritage विरासत, legacy, structural संरचनात्मक या संरचना से जुड़ा हुआ, व्यवस्था से जुड़ा हुआ, organizational, डिफिशियंसी कमी, शॉर्टेज, फ्रेमवर्क ढांचा, बुनियादी ढांचा, स्ट्रक्चर, सेफगार्ड सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट, एसेट मीन संपत्ति, रिसोर्स, सेट अ गुड प्रेसिडेंट अच्छा उदाहरण स्थापित करना, रेज अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाना, ये दोनों ही फ्रेजेस हैं। दस इस प्रकार, दस मीन्स इस प्रकार, द कोलैबोरेशन सब्जेक्ट है ये, द कोलैबोरेशन इस सहयोग ने, इनेबल्ड मीन्स संभव बनाया, मुमकिन बनाया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, इनेबल की सेकंड फॉर्म, इस सहयोग ने मुमकिन बनाया रिपेट्रिएशन घर वापसी का, ठीक है, रेलिक्स जो अवशेष थे उनकी घर वापसी का, एज वेल एज और साथ ही द सेटिंग ऑफ अ, साथ ही सेट किया ऑफ अ गुड प्रेसिडेंट एक अच्छा उदाहरण सेट किया, ठीक है, फॉर फ्यूचर रिकवरीज भविष्य में होने वाली रिकवरीज के लिए, यानी कि भविष्य में होने वाली वापसी की जो भी कार्यवाहियां हैं कि हमारी कोई भी जो धरोहर बाहर है, हमारे देश से बाहर है, उसे वापस लाने के लिए एक अच्छा उदाहरण भी स्थापित किया। ठीक है, कंबाइनिंग जिसमें कंबाइन होके जिसे जोड़ा गया, ठीक है, कंबाइनिंग मतलब जोड़ा गया, जिसे जोड़ा गया प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज निजी क्षेत्र के संसाधनों विद स्टेट जिसमें जोड़ा गया प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र के संसाधनों को स्टेट अथॉरिटी के साथ जोड़ा गया, ठीक है, जिसमें निजी क्षेत्र के संसाधनों को सरकारी अधिकार के साथ जोड़ा गया, स्टेट अथॉरिटी मतलब सरकारी अधिकार के साथ जोड़ा गया, दोनों ने मिलकर काम किया तब ये संभव हुआ। ठीक है, द एपिसोड ऑल्सो रेज्ड इस घटना ने, इस प्रकरण ने ऑल्सो रेज्ड मतलब बढ़ाया, अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, जागरूकता भी बढ़ाई, वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया भर में, इस एपिसोड ने दुनिया भर में जानकारी भी बढ़ाई, ठीक है, जागरूकता भी बढ़ाई अबाउट इंडियाज रोल भारत की भूमिका के बारे में, कि भारत क्या है एज अ स्टूवर्ड एक संरक्षक के रूप में, भारत की भूमिका एक संरक्षक के रूप में ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज
बौद्ध विरासत के संरक्षक के रूप में, भारत की बौद्ध विरासत, हेरिटेज मतलब विरासत, बौद्ध विरासत के संरक्षक के रूप में भारत की भूमिका का दुनिया भर में जागरूकता भी बढ़ाई। ठीक है। However, यहाँ भी raised भी सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। However, हालांकि the case has also revealed, इस मामले ने has also revealed खुलासा किया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में रिवील की थर्ड फॉर्म। हालांकि इस मामले ने खुलासा किया है सर्टेन कुछ निश्चित स्ट्रक्चरल संरचनात्मक डिफिशिएंसीज कमियों का खुलासा भी किया है। ठीक है। हालांकि इस मामले ने उस कुछ संरचनात्मक कमियों को भी उजागर किया है इन द फ्रेमवर्क मतलब जो कि ढांचे से जुड़ी हुई हैं, यानी कि सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, विदिन विच जिसके अंतर्गत, विदिन विच का मतलब जिसके अंतर्गत इंडिया ऑपरेट्स भारत काम करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऑपरेट्स जिसके अंतर्गत भारत काम करता है, टू रिकवर वापस पाने के लिए, एंड सेफगार्ड और सुरक्षा करने के लिए, इट्स कल्चरल एसेट्स अपनी सांस्कृतिक धरोहरों की को वापस पाने और उनकी रक्षा करने के तहत के लिए काम करता है। ठीक है। उस संस्थागत फ्रेमवर्क में कुछ डिफिशिएंसी हैं। ठीक है, कुछ कमियां हैं, ये भी इसका भी खुलासा हुआ है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस प्रकार इस सहयोग ने न केवल वापसी यानी रिपैट्रिएशन को संभव बनाया, बल्कि भविष्य में होने वाली वापसी की कार्यवाहियों के लिए एक अच्छा उदाहरण भी स्थापित किया, जिसमें निजी क्षेत्र के संसाधनों को सरकारी अधिकार के साथ जोड़ा गया। इस घटना ने बौद्ध विरासत के संरक्षक के रूप में भारत की भूमिका के बारे में दुनिया भर में जागरूकता भी जगाई। हालांकि इस मामले ने उस ढांचे में कुछ संरचनात्मक कमियों का भी खुलासा किया, जिसके अंतर्गत भारत अपने सांस्कृतिक धरोहरों को वापस लाने, एसेट्स मींस धरोहर, सांस्कृतिक धरोहरों को वापस लाने और सुरक्षित रखने के लिए काम करता है। The relics excavated during British administration originally had a fragmented ownership, resulting in a complex legal status that vexed repatriation claims a century later. India's reactive posture in the episode also reflected gaps in the existing legal, administrative, and preventive infrastructure to manage heritage. That the auction was publicly announced and scheduled before India intervened is revealing. Relic means अवशेष, एंटिकिटी, एक्सकवेट मीन्स खुदाई करना, डिग, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, मैनेजमेंट, फ्रेगमेंटेड मीन्स बटे हुए, बिखरे हुए, डिवाइडेड, ओनरशिप स्वामित्व, मिल्कियत, पोजेशन, कॉम्प्लेक्स जटिल, मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड, वेक्स मीन्स परेशान करना, मुश्किल बनाना, अनोय, रिपैट्रिएशन मीन्स वापसी, रिटर्न, रिएक्टिव मीन्स प्रतिक्रिया देने वाला, जवाब देने वाला, रिस्पॉन्सिव या फिर जवाबी, पोस्चर मीन्स रवैया, एटीट्यूड, गैप मीन्स कमी, डिफिशिएंसी, प्रिवेंटिव मीन्स रोकथाम करने वाला, प्रोटेक्टिव, अनाउंस मीन्स घोषणा करना, ऐलान करना, डिक्लेयर, स्केड्यूल मीन्स तय करना, अरेंज, इंटरवीन हस्तक्षेप करना, इंटरफियर, रिवील मीन्स उजागर करना, अनकवर। द रेलिक्स एक्सकवेटेड मीन्स अवशेष जो कि खोद कर निकाले गए, एक्सकेवेटेड मतलब जो खोद के निकाले गए, रेलिक्स मीन्स अवशेष जो कि खोद कर निकाले गए थे ड्यूरिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश शासन के समय। ठीक है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान खुदाई में मिले थे। ओरिजिनली मीन्स मूलतः, मूल रूप से, हैड अ फ्रेगमेंटेड, इनका फ्रेगमेंटेड ओनरशिप है, यानी कि बटी हुई मिल्कियत है, यानी कौन है इसका मालिक है, इस बात में कंफ्यूजन था। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेड यानी बटी हुई ओनरशिप थी। रिजल्टिंग इन अ कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से परिणाम ये हुआ, रिजल्ट मतलब जिसकी वजह से नतीजा ये हुआ, इन अ कॉम्प्लेक्स लीगल स्टेटस, जो कि कारण बनी, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कानूनी स्थिति का, जिसकी वजह से कानूनी स्थिति जो थी बहुत ही जटिल हो गई। दैट वेक्स्ड, जिसने मुश्किल बना दिया, वेक्स्ड मतलब मुश्किल बना दिया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, जिसने मुश्किल बना दिया रिपैट्रिएशन क्लेम्स को, यानी कि वापसी के दावों को, जिसने वापसी के दावों को बहुत मुश्किल बना दिया, अ सेंचुरी लेटर, 100 साल के बाद। ठीक है, तो ये अवशेष जो ब्रिटिश शासन के दौरान खुदाई में मिले थे, शुरू में बटे हुए स्वामित्व या फिर मिल्कियत में थे,
जिसके कारण उनकी कानूनी स्थिति जटिल हो गई और 100 साल बाद वापसी के दावों में परेशानी आई। ठीक है। इंडियाज रिएक्टिव पोस्चर, भारत का जो जवाबी रवैया था इन द एपिसोड, इस घटना में भारत का जो प्रतिक्रिया देने वाला या फिर जवाबी रवैया था, ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, उसने भी दर्शाया, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, रिफ्लेक्टेड सेकेंड फॉर्म है, उसने भी दर्शाया गैप्स को, कमियों को दर्शाया किसमें, इन द एग्जिस्टिंग लीगल, मौजूदा, एग्जिस्टिंग मीन्स मौजूदा, लीगल मीन्स कानूनी, एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स प्रशासनिक, एंड प्रिवेंटिव और रोकथाम करने वाले व्यवस्था में, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब व्यवस्था, ठीक है, ढांचा, व्यवस्था, कुछ भी कह लीजिए, रोकथाम करने वाली व्यवस्था, टू मैनेज, संभालने के लिए, हेरिटेज, धरोहर, विरासत को संभालने के लिए जो मौजूदा कानूनी, प्रशासनिक और रोकथाम करने वाली जो व्यवस्था है उसमें भी कमियों को दर्शाया। ठीक है। दैट द ऑक्शन वॉज पब्लिकली, और ये कि जो ऑक्शन, नीलामी थी, पब्लिकली अनाउंस्ड, वो सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा कर दी गई थी, एंड स्केड्यूल्ड, और तय कर दी गई थी। ठीक है। बिफोर इंडिया इंटरवीन्ड, उसके बाद भारत ने उसके बाद इंटरवीन किया, यानी हस्तक्षेप किया, इज रिवीलिंग, ये भी खुलासा हुआ है। ठीक है, ये बात भी सामने आई है। ऑलराइट, अब इसको आगे देखते हैं, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये अवशेष जो ब्रिटिश शासन के दौरान खुदाई में मिले थे, शुरू में बटे हुए स्वामित्व में थे, जिसके कारण उनकी कानूनी स्थिति जटिल हो गई और 100 साल बाद वापसी के दावों में मुश्किल हुई। इस घटना में भारत का सिर्फ जवाब देने वाला रवैया ये भी दिखाता है, जवाबी रवैया ये भी दिखाता है कि धरोहर, हेरिटेज को संभालने के लिए मौजूदा कानूनी, प्रशासनिक और रोकथाम से जुड़ी व्यवस्था में कमियां हैं। ये तथ्य कि नीलामी की घोषणा और तारीख तय हो चुकी थी और उसके बाद भारत ने दखल दिया, बहुत कुछ बताता है या रिवीलिंग है। ठीक है। The case also exposed the absence of robust international legal frameworks designed to prevent the sale of culturally sensitive objects. While India used existing national laws and international negotiations effectively in this instance, it also banked on diplomatic pressure, which is not a scalable solution. Expose means उजागर करना, सामने लाना, reveal. Absence means अभाव, कमी, lack. Robust means मजबूत, strong. Framework, ढांचा, structure. Culturally means सांस्कृतिक रूप से, traditionally. Sensitive means संवेदनशील, delicate. Instance means उदाहरण, example, मामला. Negotiations, वार्ता, बातचीत, discussions. Bank on, एक phrasal verb है which means भरोसा करना, rely on. Diplomatic means कूटनीतिक, political. Scalable means टिकाऊ, लंबे समय के लिए, expendable, विस्तार योग्य. The case also exposed, इस मामले ने यह भी उजागर किया, expose सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, इस मामले ने यह भी उजागर किया, the absence of कमी को, of robust international, मजबूत, robust means मजबूत, international means अंतरराष्ट्रीय, legal कानूनी, frameworks ढांचे की, लीगल मीन्स कानूनी ढांचा, अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा, मजबूत अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की कमी को भी उजागर किया। ठीक है। डिजाइन टू, जिसे बनाया जाता है, यानी ढांचा तैयार किया जाता है, डिजाइन टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, द सेल ऑफ, बिक्री को रोकने के लिए, ऑफ कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से, सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील, ऑब्जेक्ट्स मतलब चीजें, ठीक है, जिसे सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की कमी को भी उजागर किया। ठीक है, क्योंकि कल्चरली सेंसिटिव है, जो धर्म से जुड़ी चीजें होती हैं वो सेंसिटिव होती ही हैं, ठीक है ना, और उन्हें बाजार में, बाहर की यानी कि विदेश की बाजारों में उन्हें बेचा जा रहा है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो इस मामले ने यह भी उजागर किया कि सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे मौजूद नहीं हैं। वाइल इंडिया यूज्ड, हालांकि, वाइल मीन्स हालांकि, इंडिया ने, भारत ने यूज किया, इस्तेमाल किया, एग्जिस्टिंग नेशनल लॉज, ठीक है, एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा, नेशनल राष्ट्रीय, लॉज मतलब कानूनों का, ठीक है, एंड इंटरनेशनल नेगोशिएशंस और अंतरराष्ट्रीय बातचीत
का माध्यम, नेगोशिएशन मतलब बातचीत, वार्ता, इफेक्टिवली मीन्स प्रभावी ढंग से, असरदार तरीके से, इन दिस इंस्टेंस, इस घटना में, या फिर कह सकते हैं इस उदाहरण में, इस मामले में, ठीक है। हालांकि इस मामले में, इन दिस इंस्टेंस, इस मामले में भारत ने मौजूदा, एग्जिस्टिंग मीन्स मौजूदा राष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय बातचीत का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, ठीक है। यूज्ड मतलब उपयोग किया, ये सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। इट ऑल्सो बैंक्ड ऑन, लेकिन जब हालांकि लगा है तो इसका मतलब जो सेकेंड आपका सेंटेंस है, क्लॉज है, उसका मतलब है कि लेकिन इसने भरोसा भी किया। बैंक्ड ऑन मतलब भरोसा करना, इसने भरोसा भी किया, डिप्लोमेटिक प्रेशर, कूटनीतिक दबाव पर भरोसा भी किया भारत ने, ठीक है। लेकिन उसने कूटनीतिक दबाव पर भी भरोसा किया, विच इज नॉट अ स्केलेबल सोल्यूशन, जो कि लंबे समय के लिए, या फिर कह सकते हैं टिकाऊ समाधान नहीं है। स्केलेबल मतलब टिकाऊ, सोल्यूशन मीन समाधान, हल, जो कि लंबे समय के लिए टिकाऊ समाधान नहीं है, ठीक है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस मामले ने यह भी उजागर किया कि सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे मौजूद नहीं हैं। हालांकि इस मामले में भारत ने मौजूदा राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय बातचीत का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, लेकिन उसने कूटनीतिक दबाव पर भी भरोसा किया, जो लंबे समय के लिए टिकाऊ समाधान नहीं है। To address these gaps, the country needs a centralized, digitized registry of cultural assets, domestic and overseas, integrated with international customs and auction houses for real-time monitoring, proactive tracking, and to receive early alerts of potential sales. Address means समाधान करना, resolve. Centralized means केंद्रीकृत, unified. Digitized means digital रूपांतरित, यानी digitalized. Registry means register, record. ओवरसीज विदेश, अब्रॉड। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, जुड़ा होना, कंबाइंड। प्रोएक्टिव सक्रिय, प्रिवेंटिव। ट्रैकिंग मीन्स निगरानी, मॉनिटरिंग मीन्स भी निगरानी होता है। अलर्ट मीन्स चेतावनी, वार्निंग। पोटेंशियल मीन्स संभावित, यानी अगर ऐसी संभावना हो तो, पॉसिबल। टू एड्रेस दीज गैप्स, इन कमियों का समाधान ढूंढने के लिए, इन कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है, या इन कमियों से निपटने के लिए, द कंट्री नीड्स, देश को जरूरत है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देश को जरूरत है, अ सेंट्रलाइज, एक केंद्रीकृत, एक डिजिटल रूपांतरित, या फिर डिजिटल कह सकते हैं, डिजिटल रजिस्ट्री की जरूरत है, रिकॉर्ड रखने की जरूरत है, किसका, ऑफ कल्चरल एसेट्स, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनका एक केंद्रीकृत और एक डिजिटल रिकॉर्ड रखने की जरूरत है। डोमेस्टिक, जो कल्चरल एसेट्स हैं, जो धरोहर, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी हो, ठीक है, जिसमें घरेलू और विदेशी सांस्कृतिक धरोहरों का रिकॉर्ड हो। इंटीग्रेटेड विद इंटरनेशनल, और जो इंटीग्रेटेड हो यानी कि जुड़ी हो विद इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय कस्टम से जुड़ी हो, एंड ऑक्शन हाउसेस, और नीलामी घरों से जुड़ी हो, ठीक है, और जो अंतरराष्ट्रीय कस्टम विभागों और नीलामी घरों से जुड़ा हो, फॉर, जिससे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग यानी इन कल्चरल एसेट्स की, इन सांस्कृतिक धरोहरों की रियल टाइम यानी कि वास्तविक निगरानी हो सके, वास्तविक समय में निगरानी हो सके। प्रोएक्टिव मीन सक्रिय, ट्रैकिंग हो सके, ठीक है, एंड टू रिसीव, और मिलती रहे अर्ली अलर्ट्स, यानी कि शुरुआती चेतावनी मिलती रहे, ऑफ पोटेंशियल सेल्स, अगर इन्हें कोई बेचने की कोशिश करे, अगर संभावना हो इन्हें बेचने की भी, पोटेंशियल मतलब अगर फ्यूचर में उन्हें कोई बेचने की कोशिश करे तो उसके अर्ली अलर्ट्स मिल जाए, यानी कि शुरुआती चेतावनी भी मिल जाए, जैसे कि तुरंत एक्शन लिया जा सके, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए देश को एक केंद्रीकृत और डिजिटल रजिस्टर की जरूरत है, जिसमें घरेलू और विदेशी सांस्कृतिक धरोहरों का रिकॉर्ड हो, और जो अंतर्राष्ट्रीय कस्टम विभागों और नीलामी घरों से जुड़ा हो, ताकि वास्तविक समय में निगरानी, सक्रिय ट्रैकिंग और संभावित बिक्री की शुरुआती चेतावनी मिल सके। The government could also spearhead or actively participate in international efforts to develop binding norms to keep sacred relics from being commercialized. Scaling up public-private partnerships is equally imperative, together with encouraging the involvement of diverse stakeholders including philanthropic foundations and heritage trusts to mobilize additional resources and expertise for recovery and conservation.
स्पीयरहेड मीन्स नेतृत्व करना, लीड यानी लीडर की तरह काम करना। पार्टिसिपेट मीन्स शामिल होना, ज्वाइन। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, ग्लोबल, बाइंडिंग बाध्यकारी, मैंडेटरी, कंपल्सरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कमर्शलाइज्ड मीन्स व्यावसायिक बनाना, मोनेटाइज्ड। इम्परेटिव बहुत ज़रूरी, अत्यावश्यक, इसेंशियल। एनकरेजिंग प्रोत्साहित करना, इंस्पायरिंग। स्टेक होल्डर्स हितधारक, पार्टिसिपेंट्स। फिलंथ्रोपिक मीन्स परोपकारी, चैरिटेबल। फाउंडेशन संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस। मोबिलाइज मीन्स जुटाना, गैदर। रिसोर्सेज संसाधन, एसेट्स। एक्सपर्टीज मीन्स विशेषज्ञता, स्किल। रिकवरी पुनः प्राप्ति, फिर से पाना, रेस्टोरेशन। कंजर्वेशन संरक्षण, प्रिजर्वेशन यानी कि कोई भी चीज संभाल के रखना, उसका संरक्षण करना। द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो स्पीयरहेड, सरकार जो है वो कर सकती है स्पीयरहेड, नेतृत्व कर सकती है। यहाँ पे भारत सरकार की बात हो रही कि भारत सरकार जो है वो नेतृत्व कर सकती है, स्पीयरहेड यहाँ पे वर्ब है, नेतृत्व कर सकती है और एक्टिवली और सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कर सकती है, भाग ले सकती है इन इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में। एफर्ट्स मीन्स प्रयासों में, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में नेतृत्व कर सकती है या सक्रिय रूप से शामिल हो सकती है। टू डेवलप बाइंडिंग नॉर्म्स, बनाने के लिए, डेवलप मीन्स विकसित करने के लिए या बनाने के लिए। बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी, मतलब जिसे जरूर फॉलो किया जाए ऐसा। नॉर्म्स मतलब नियम, ठीक है। बाध्यकारी नियमों को बनाने के लिए सरकार जो है वो नेतृत्व कर सकती है अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में या सक्रिय रूप से शामिल हो सकती है। क्यों? टू कीप सेक्रेड रिलिक्स, जिससे कि सेक्रेड रिलिक्स को यानी पवित्र अवशेषों को बचा के रखा जा सके, बचाया जा सके। कीप फ्रॉम फ्रेजल वर्ब है, ये हमने शुरू में किया था इसको, ठीक है। से बचा के रखा जा सके, फ्रॉम बीइंग कमर्शलाइज्ड, उसके व्यवसायिक होने से यानी कि उसे बेचे जाने से। कमर्शलाइज का मतलब यहाँ पर है बिक्री करने से, बेचे जाने से, ठीक है। उसे जिससे हमारे सीक्रेट रिलिक्स को, हमारे पवित्र अवशेषों को बेचे जाने से रोका जा सके, इसके लिए बाध्यकारी नियम बना सकती है सरकार, ठीक है, उसमें शामिल हो सकती है। स्केलिंग अप मतलब बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, पब्लिक मीन्स सार्वजनिक, निजी साझेदारियों, पार्टनरशिप मतलब साझेदारियों को बढ़ाना भी इज इक्वली इम्परेटिव, उतना ही जरूरी है। इम्परेटिव मीन्स जरूरी है, इक्वली मीन्स उतना ही, ठीक है। तो सार्वजनिक निजी साझेदारियों को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। टुगेदर विद, साथ ही। एनकरेजिंग, साथ ही, एनकरेज करना यानी कि बढ़ावा देना। द इन्वॉल्वमेंट, प्रोत्साहित करना, किसे? इन्वॉल्वमेंट को। इन्वॉल्वमेंट मतलब भागीदारी को। ऑफ डाइवर्स स्टेक होल्डर्स, भिन्न भिन्न या अलग अलग स्टेक होल्डर्स, हितधारकों को, ठीक है, जो लोग भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, हेरिटेज से जुड़े जितने भी लोग हैं, उन्हें बढ़ावा देना, उनकी भागीदारी को, क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों और काम करने के लिए सक्रिय हों, ठीक है, उसके लिए उन्हें बढ़ावा देना। इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल हैं फिलेंथ्रोपिक फाउंडेशंस यानी कि परोपकारी संस्थाएं शामिल हैं, एंड हेरिटेज ट्रस्ट, और हेरिटेज से जुड़ी हुई जो ट्रस्ट हैं, संस्थाएं, वो शामिल हैं, ठीक है। टू मोबिलाइज, जुटाने के लिए एडिशनल, जिससे कि जुटाए जा सकें। एडिशनल रिसोर्सेज यानी कि अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सकें। एक्स्ट्रा, एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा, जिससे कि एक्स्ट्रा संसाधन जुटाए जा सकें। एंड एक्सपर्टीज, संसाधन और एक्सपर्टीज जुटाए जा सकें। एक्सपर्टीज मीन्स विशेषज्ञता, यानी ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ लोग भी इसमें शामिल हों। फॉर रिकवरी, पुनः प्राप्ति के लिए, हमारे जो हेरिटेज के जो एसेट्स हैं, ठीक है, इन्हें पुनः पाने के लिए, दोबारा पाने के लिए, रिकवर करने के लिए। एंड कंजर्वेशन, और इनका संरक्षण करने के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में नेतृत्व कर सकती है या सक्रिय रूप से शामिल हो सकती है ताकि पवित्र विशेषों को व्यावसायिक बनाने से रोकने के लिए बाध्यकारी नियम बनाए जा सके। सार्वजनिक निजी साझेदारियों को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। साथ ही विभिन्न हितधारकों जैसे परोपकारी संस्थाओं और विरासत ट्रस्टों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना चाहिए ताकि पुनर्प्राप्ति यानी फिर से पाने की और संरक्षण के लिए अतिरिक्त संसाधन और विशेषज्ञता जुटाई जा सके। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।